हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 2.0। तो आज का जो ये वीडियो सेशन है वो है बजट 2024 के ऊपर। तो बजट 2024 से जितनी भी जानकारी है संबंधित वो सारी इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे और साथ ही जितने भी ज़रूरी एमसीक्यू हैं उन सबको भी पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो सेशन को और सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बजट शब्द की उत्पत्ति, यानी कि थोड़ा सा हम बेसिक से इसको लेकर चलेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बजट का अर्थ क्या होता है, मायने क्या होता है, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में बजट का इतिहास क्या रहा है, पहली बार बजट कब आया, किसने पेश किया, किस तरीके से क्या हुआ, सारा इतिहास जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारा हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद है सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड, किसने बनाया, कब बनाया, कौन थे वो, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत इंटरनल जानकारी भी लेंगे। उसके साथ ही बजट के प्रकार कितने होते हैं और अंतरिम बजट क्या है, साथ ही 2024 के बजट की मुख्य बातें क्या है और उसके बाद लास्ट में हमारा एमसीक्यू होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखिए, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बॉगेट से हुई है। ठीक है, फ्रांसीसी या फिर फ्रेंच शब्द, ठीक है, बॉगेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। अब चमड़े के थैले से हम क्या अनुमान लगाएंगे। आपने पर्स देखा है, पर्स देखिए इस तरीके का एक मीन्स वॉलेट होता है। ठीक है, अब ये वॉलेट क्या है, चमड़े का होता है। पहले के ज़माने में, अभी तो बहुत सारे मटेरियल आ गए हैं, पहले के ज़माने में ये चमड़े का आता था। इसमें व्यक्ति क्या रखते थे, पैसे से संबंधित, वित्त से संबंधित चीज़ें, पैसा रहता था इसमें, जिसके जरिए लोग पैसे आज के डेट में भी कई लोग रखते हैं ना। तो इस चमड़े के थैले से ही बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, ये लेडीज पर्स, लेडीज पर्स भी पहले हुआ करती थी चमड़े के, तो वही सेंस है चमड़े का थैला, यानी कि बजट जिस चीज़ में हमारे वित्त संबंधी चीज़ें रहती हैं। हम पर्स में क्या रखते हैं, या तो हमारे पास पैसे रहते हैं या फिर एटीएम, और कुछ रहे या ना रहे, लेकिन एटीएम या फिर ऐसी चीज़ें जिससे हम कुछ खरीद सकते हैं, पैसे रहेंगे, है ना। तो इसलिए इस शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है इस सेंस में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट से बजट किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो बजट एक वित्तीय योजना है जिसमें सरकार की एक वित्त वर्ष के दौरान होने वाली आय और व्यय का विवरण होता है। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि एक वित्त वर्ष के दौरान जो सरकार कहाँ से उसको आय प्राप्त होगा, आमदनी उसको कहाँ से होगी और कहाँ कहाँ उसको व्यय करना है, इन सब का विवरण होता है, यानी कि लेखा जोखा होता है। ठीक है, अब देखते हैं बजट के माध्यम से मौजूदा सरकार देश को, पूरे देश की जनता को यह बताती है कि उनको किन किन मदों से आय प्राप्त होगा और किन किन मदों पर उनको व्यय करना है, कितना खर्च करना है। जैसे सरकार को आय कहाँ से प्राप्त होती है, टैक्स उसका सबसे बड़ा जरिया है। ठीक है, तो टैक्स जब वो वसूलती है सरकार तो उसको आय प्राप्त होता है। अब कहाँ कहाँ उसको कितना टैक्स लगाना है, जैसे जीएसटी में हमने देखा कि कुछ चीज़ों पे 18% का टैक्स है, कुछ चीज़ों पे 12% का टैक्स है। तो ये टैक्स है, तो इस टैक्स के माध्यम से सरकार ये दिखाती है कि कहाँ कहाँ से उसको कितना आय प्राप्त होगा। और सब्सिडी सरकार देती है तो वो व्यय करती है, जैसे या फिर सड़क डेवलपमेंट होता है या फिर डेवलपमेंट कार्य में जो भी चीज़ है, गांव का विकास हो रहा है, सड़कों का विकास हो रहा है, तमाम जो भी चीज़ है उन सब में कहाँ कहाँ वो व्यय करेगी, तो इसका लेखा जोखा होता है बजट के अंदर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में बजट का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, तो भारत में बजट सबसे पहली बार 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। भारत के संविधान निर्माण के बाद 28 फरवरी को जॉन मथाई के द्वारा बजट पेश किया गया। अब इसमें थोड़ा सा हम अपना मतलब की चीज़ यहाँ से निकालते हैं, स्टैटिक जीके किस तरीके से बनता है। भारत में बजट कब आया था पहली बार, तो ये आपका एक एमसीक्यू यहीं पे तैयार हो गया, 7 अप्रैल 1860। ठीक है, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा। और कौन थे वो,
तो भारत में बजट की शुरुआत करने वाले जेम्स विल्सन थे। क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि भारत में बजट लाने वाला पहला वित्त मंत्री कौन था, तो जेम्स विल्सन, ठीक है। या फिर भारत में बजट की शुरुआत किसने की थी, तो जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। तो इस तरीके से आपका एमसीक्यू यहाँ पे बन गया। अब दूसरा पॉइंट में हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं स्वतंत्रता के बाद। अब आपको पता है कि हमारा जो देश था वो 1947 में स्वतंत्र हुआ, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट, पहले वित्त मंत्री, ये अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, कौन थे, आर.के. शनमुखम चेट्टी। अगर आपसे यहाँ पे देखिए सवाल आपसे ये बन सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो आपका उत्तर आर.के. शनमुखम चेट्टी हो जाएगा। एक एमसीक्यू आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है, स्टैटिक जीके का। भारत में पहली बार बजट कब पेश हुआ, 26 नवंबर 1947, दूसरा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 2 एमसीक्यू आपको यहीं पे मिल गया। उसके बाद हम चलते हैं भारत के संविधान निर्माण के बाद 28 फरवरी को जॉन मथाई के द्वारा बजट पेश किया गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या जिक्र किया, स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, उसके बाद जो बजट पेश करने वाले पहले जो वित्त मंत्री थे वो शनमुखम चेट्टी थे। लेकिन संविधान निर्माण, यानी कि जब हमारा देश गणतंत्र राज्य बन गया, संविधान का निर्माण कब हुआ था, 1950 में। स्वतंत्र कब हुआ, 1947, और गणतंत्र कब हुआ, 1950, ठीक है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि जब संविधान निर्माण या फिर गणतंत्र राज्य में पूछे तो 28 फरवरी को बजट पेश किया गया, और किसके द्वारा, जॉन मथाई के द्वारा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपका बनता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया। अब ये ऐतिहासिक घटना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके स्टैटिक जीके के नज़रिए से, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सन 1958 से 59 में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बजट पेश किया गया, क्योंकि वित्त मंत्रालय का कार्यभार वही संभालते थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात क्या क्या खुलकर सामने आई। पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया। बजट आमतौर पे वित्त मंत्री पेश करते हैं शुरू से ही हमारे देश में, लेकिन सन 1958 से 59 के बीच में जो देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने बजट पेश किया। और ऐसा फिर दोहराया गया कब, जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल चल रहा था। तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भी एक बार बजट पेश किया था। तो पूरे इतिहास में ऐसा 2 बार हुआ था जब प्रधानमंत्री ने खुद जाकर बजट पेश किया था। तो ये आपके लिए ऐतिहासिक घटना है, आपको याद करना होगा। और कौन कौन प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। समय भी आप याद कर सकते हैं, 1958 और 59 के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड क्या रहा है। तो सबसे अधिक बार बजट पेश हुआ, 10 बार बजट पेश किए गए किसी एक व्यक्ति के द्वारा। अच्छा, अभी की वर्तमान की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट को पेश कर रही हैं। उन्होंने लगातार कितनी बार बजट पेश किया है, तो उन्होंने 6 बार बजट पेश किया है, निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना होगा। चलिए और देखते हैं कि 10 बार किसने बजट पेश किया है। तो 10 बार पेश करने वाले मोरारजी देसाई जी हैं। कौन है मोरारजी देसाई, उनकी थोड़ी सी तस्वीर हम देख लेते हैं, ठीक है। अब ये कौन थे, ये थे चौथे प्रधानमंत्री, हमारे देश के ये चौथे प्रधानमंत्री थे। और इनकी एक और खासियत थी, वो खासियत ये थी कि ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से बिलोंग करते थे। यानी कि पहले जो 3 प्रधानमंत्री थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन ये एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो अन्य दल से चुने गए थे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बजट के प्रकार क्या होते हैं। तो बजट के प्रकार हैं, सबसे पहला बैलेंस्ड बजट यानी कि संतुलित बजट, सरप्लस बजट यानी कि अधिशेष, और डिफिसिट बजट यानी घाटे का बजट। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों, बजट का अर्थ आपने समझ लिया है कि बजट क्या है, आय और व्यय का ब्यौरा इसमें
दिया जाता है। ठीक है, तो बैलेंस्ड बजट क्या है? एक अनुमान लगाया जाता है, जो लेखा जोखा जो तैयार होता है वो इस प्रकार का होता है कि सरकार को कहाँ से आय प्राप्त होगी पूरे आने वाले साल में, वर्ष में, और कितना उसको कहाँ कहाँ एक्सपेंड करना है, कहाँ कहाँ उसको खर्च करना है, यही है बजट। और बैलेंस्ड बजट वो बजट कहलाता है जब सरकार का अनुमान बिल्कुल परफेक्ट होता है। मान लीजिए सरकार ने अगर 10 लाख करोड़ व्यय का अनुमान लगाया, ठीक है, और पूरे साल में उसको 10 लाख के अप्रॉक्स ही व्यय होता है, तो वो है हमारा बैलेंस्ड बजट। ठीक है, वहीं पर अधिशेष, मान लीजिए सरकार ने 10 लाख रुपए व्यय का अनुमान लगाया है, ठीक है, लेकिन पूरे वर्ष के दौरान सरकार को सिर्फ 8 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है। ठीक है, तो ये 2 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, तो ये 2 लाख करोड़ रुपए क्या है? ये सरप्लस है, यानी कि अधिशेष बजट इसके अंतर्गत ये आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिफिसिट बजट कहते हैं। देखो, डिफिसिट बजट घाटे का बजट होता है, यानी कि वो बजट जिसमें सरकार के द्वारा अनुमान जो भी लगाया जाए, मान लीजिए 10 लाख करोड़ का ही हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है, 10 लाख करोड़ सरकार अनुमान लगाती है, और सरकार का जो पूरे साल का जो व्यय है वो है लगभग आपका 15 लाख या फिर 12 लाख, जो भी, मतलब 10 लाख से ऊपर, ग्रेटर देन, तो ये जो है वो घाटे का बजट कहलाएगा। क्लियर है? यानी कि बैलेंस्ड बजट जितना अनुमान है उसके बराबर, सरप्लस बजट जितना अनुमान है उससे कम हो गया, यानी कि लेस देन, और जितना अनुमान है उससे ज़्यादा, यानी कि डिफिसिट बजट। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले पेज पे पहुंचते हैं, अंतरिम बजट किसे कहते हैं। दोस्तों, अंतरिम बजट शुरू करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ कि 2024-25 का जो बजट आया है वो अंतरिम बजट ही है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अंतरिम बजट होता क्या है। ये देखो, अल्प अवधि का बजट है। अब अल्प अवधि क्या? चुनावी वर्ष में नई सरकार आने और नया पूर्ण बजट बनाने तक अल्प अवधि के लिए सरकार के खर्चों को पूरा करने की एक अस्थायी व्यवस्था है। मतलब जब चुनाव होता है तो ये एक परंपरा है हमारे देश की। जैसे इस वर्ष चुनाव होने वाला है 2024 में, तो मार्च में चुनाव है, तो ये जो 2 महीने का, और फरवरी के फर्स्ट में ये बजट आ गया। अब मान लीजिए कि जो रिजल्ट है वो आपका मान लीजिए कि अप्रैल में आता है, ठीक है, तो 2 महीने का जो ये गैप है, उस 2 महीने में किस तरीके से सरकार बैलेंस करेगी, कहाँ से वो खर्च मेंटेन करेगी। तो ये जो 2 महीने, हो सकता है ना कि 2024 में जो मौजूदा सरकार है वो ना रहे, तो अगली सरकार आएगी और उसका जो बजट होगा, उसके जो योजनाएं होंगी वो अलग होंगी। ठीक है, तो इसलिए चुनाव से पहले अंतरिम बजट बनाई जाती है। ठीक है, इस कारण से ये अल्प अवधि की बजट होती है। और एक और चीज़ इसमें ये है, देखो यहाँ पे एक और शब्द आया है पूर्ण बजट की। पूर्ण बजट कब होता है? जब मौजूदा सरकार रहता, अगर चुनाव नहीं रहता, मान लीजिए चुनाव अगले वर्ष रहता, 2025 में चुनाव होता, हाँ, तो इस वर्ष जो सरकार है वो रहती, तो पूरे 1 वर्ष का वो बजट बनाती। वर्ष मतलब पूरा बजट जब बनता है तो वो पूर्ण बजट कहलाता है। लेकिन अभी क्या है? अभी है कि बस अल्प अवधि के लिए ये बजट बना है, इसलिए अंतरिम बजट के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? अब देखते हैं कि पहली बार 1948 और 49 में ये जो अंतरिम बजट है वो अस्तित्व में आया था। और एक और चीज़, यह भारत का पहला बजट था, क्योंकि हमारा देश जो था वो 1947 में आज़ाद हो गया है ना, 1947 में आज़ाद हो गया। तो आज़ाद देश के बाद जब बजट आया तो 1948 में आया, और जो भारत का जो पहला बजट आया वही बजट अंतरिम बजट था। वो अंतरिम बजट से ही शुरुआत हुई भारत के बजट की। ठीक है, क्लियर है? इसको वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अंतरिम बजट जब पेश होता है तो संसद में कोई भी चर्चा नहीं होती है, इसलिए इसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। और देश का ये 16वां अंतरिम बजट है, जो 2024 में ये जो बजट आया है ये देश का 16वां अंतरिम बजट है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2024 के बजट की मुख्य बातें क्या है। तो 2024 के बजट सबसे पहले हम देख लेते हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 28% बढ़ी है, पहले से बढ़ गई है। ठीक है,
यानी कि पहले से 28% की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद है पीएम स्वनिधि से 18 लाख वेंडर्स को मदद की गई। वेंडर्स क्या कहलाते हैं? वेंडर्स विक्रेता हैं, छोटे व्यापारी जो रेडिया चलाते हैं या छोटे वर्ग के व्यापारी जो भी हैं, उनको सहायता दी गई है पीएम स्वनिधि से, स्वनिधि योजना से। ठीक है, कि इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 2020 को और इसके जरिए सरकार बिना गारंटी के 50,000 रुपये तक का लोन देती है। किसके अंतर्गत? पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत। लेकिन योग्य कौन होता है? योग्य वो लोग होते हैं जो छोटे व्यापारी हैं, बहुत छोटे, जैसे कि जो सब्जियां बेचते हैं, जो रेहड़ियाँ चलाते हैं, वैसे लोगों को मिलती है। ठीक है, और छोटे व्यापारी और रेहड़ी वाले इसके लिए योग्य हैं। तो इतनी जानकारी पीएम स्वनिधि योजना से थी आपकी, और आपके माइंड में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये सारी जो इंटरनल जानकारी है वो आपको दी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है। किसान सम्मान निधि और पीएम फसल योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया है कि पिछले वर्ष में जो बीत गया है उसमें किनको क्या फ़ायदा हुआ है। शुरुआत में उन्होंने यही बताया और उसके बाद कुछ चीज़ों का उन्होंने लक्ष्य भी बताया है कि आगे हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देश में 3,000 नए ITI खोले गए। इसके बाद 15 नए एम्स और 390 नए विश्वविद्यालय बनाए गए। 1.40 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया की ट्रेनिंग। उसके बाद पीएम आवास योजना के कारण 70% घर की मालकिन महिलाएं बन गई। जब पीएम आवास योजना जब बनी तो उसमें जो ऑनर हुए घर के, जिनको घर मिला, वो महिलाएं थी। ठीक है, सरकार ने अब तक 3 करोड़ घर बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल किया है। सरकार ने जो लक्ष्य बनाया था 3 करोड़ घर बनवाएंगे पीएम आवास योजना के तहत, तो वो उन्होंने हासिल किया है। और इस योजना के तहत 5 साल में, अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनवाए जाएंगे। ये लक्ष्य हो गया आपका। ठीक है, ये लक्ष्य हो गया और ये लक्ष्य इन्होंने गत वर्ष में, पिछले वर्ष में हासिल किया है। ठीक है, अब और क्या बातें हैं इसमें। देश के आम आदमी की आय 50% बढ़ी है। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? उनके डाटा के अनुसार 50% लोगों की आय बढ़ गई है। और देश के एयरपोर्ट की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 1949 हो गए हैं। पीएम सर्वोदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये अब आ गया इनका लक्ष्य 2024-25 के लिए। इनका लक्ष्य अब आ गया है। सूर्योदय योजना के तहत ये 1 करोड़ घरों को सोलर लगाए जाएंगे। उसके बाद है एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर की शुरुआत की जाएगी। डेयरी किसानों की सहायता के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाएगा ताकि दूध की जो उत्पादकता है वो बढ़ाई जा सके। वैसे इंडिया में दूध की उत्पादकता अच्छी खासी होती है, लेकिन ये इसलिए आया है कि वो जानवर जो दुधारू जानवर होते हैं उनको बहुत सारी पैरों में, उनके खुर में जो होती है वो बीमारी हो जाती है, तो उन बीमारी से निजात दिलवाकर उनके दूध के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। देश में और नए मेडिकल खोले जाएंगे, ये लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया। उसके बाद नमो भारत और मेट्रो ट्रेन पर फोकस किया जाएगा। उसके बाद 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लिया गया है यहाँ पे। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि 2047 तक या फिर विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया, तो उत्तर हो जाएगा आपका 2047। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा MCQ आ गया। ठीक है, अब MCQ में क्या है कि भारत का बजट कौन पेश करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्री। ठीक है, भारत का जो बजट होता है वो वित्त मंत्री पेश करते हैं। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो दूसरा अगला जो प्रश्न है वो है निर्मला सीतारमण ने 2024 में कौन सा बजट पेश किया, तो 2024 में इन्होंने अंतरिम बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने अब तक लगातार कितनी बार बजट पेश किया है, तो ये लगातार 6ठी बार इन्होंने बजट पेश किया है। ये इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए। उसके बाद आते हैं तो देश का पहला अंतरिम बजट कब पेश किया गया था, तो अभी हमने पढ़ा था कि देश का जो पहला अंतरिम बजट था वो देश का पहला बजट था, यानी कि 1948 और 49 का जो बजट था वो देश का पहला बजट, अंतरिम बजट था। कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है, तो पहले जब बजट पेश होता था तो एक ब्रीफकेस के अंदर लाया जाता था, लेकिन
निर्मला सीतारमण ने इस प्रथा को बदला है। तो 2021 और 22 में ऐसा हुआ जब इन्होंने पेपरलेस बजट की प्रस्तुति की है। लैपटॉप के जरिए इन्होंने बजट को प्रस्तुत किया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और भी क्वेश्चन क्या कहते हैं। बजट 2024-25 में विकसित राष्ट्र का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? देखिए इंपॉर्टेंट था इसलिए यहाँ पर आ गया। तो ये रखा गया है 2047 तक। बजट 2024-25 में सबसे अधिक आवंटन किस क्षेत्र को दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसों का जो आवंटन है वो दिया गया है रक्षा मंत्रालय पर। लगभग 6 लाख करोड़ का आवंटन सिर्फ रक्षा मंत्रालय पर दिया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये है सड़क परिवहन। ये लगभग आपको 3 लाख करोड़ इसमें आवंटित किया गया है। और उसके बाद आता है रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय पे लगभग 2.5 लाख आवंटित किया गया है और गृह मंत्रालय पे लगभग 2 लाख आवंटन किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो व्यय हुआ है, आवंटन किया है वित्त का, वो रक्षा मंत्रालय पर हुआ है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई। और उसके आगे बढ़ते हैं, बजट कितने प्रकार का होता है? तो हमने अभी पढ़ा है कि बजट 3 प्रकार के होते हैं। कौन? संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आपसे मैं इसका जवाब मांगती हूँ, कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दीजिए कि सबसे ज़्यादा आवंटन किस क्षेत्र को दिया गया है और कितना दिया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में।